और छोटी देवी का खोंचा मिलन और आरती का इनेकाद किया गया। बरसों पुरानी रिवायत है कि खवातीन माता की डोली कांधे पर उठाकर लाती हैं और बाद में मर्द माता की डोली उठाते हैं। इस दौरान आरती की गई, साथ ही बड़ी देवी और छोटी देवी की अदला बदली की गई, जिसे देखने के लिए अकीदतमंदों की भीड़ मौजूद थी। हम मौजूद है सुल्तानपुर में और ये दानापुर के सुल्तानपुर का वो नज़ारा है जहाँ पे दो माँ बड़ी देवी और छोटी देवी का मिलन होता है और यहाँ पर आरती का आयोजन हो रहा है। हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पर आरती जो होता है वो कितना सुहावना होता है और कितना सुंदर जो है तरीके से किया जाता है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है और सभी के हाथों में वो जो है आरती कर रही हैं और उसके लिए जो है यहाँ अग्नि प्रज्वलित कर आरती किया जा रहा है। माता का जो स्वरूप होता है, यहाँ पर दोनों स्वरूप का मिलन होता है, बड़ी पठन देवी और छोटी जो है माता का, बड़ी छोटी दोनों माता का यहाँ मिलन किया जाता है। में आकर के यहाँ पर आरती पूजन करती है। हमारे पीछे जो है वो देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है लोग जुटे हुए हैं और माता के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर जुटे हैं। दानापुर के सुल्तानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। विजयदशमी के मौके पर मूर्ति विसर्जन किया गया। बिहार रियासत पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डायरेक्टर के मुताबिक गंगा समेत किसी भी नदी में मूर्ति का विसर्जन नहीं किया जा रहा है। विसर्जन के लिए खासतौर पर तालाब बनाए गए हैं। पटना में गंगा घाटों पर पुलिस भी तैनात की गया है ताकि लोगों को मूर्ति विसर्जन से रोका जा सके। आज विजयादशमी है और आज मां की विदाई की बेला है और इस मौके पर पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से अपील की है कि प्रतिमाओं का विसर्जन वैकल्पिक तालाब में कराएं। इसके लिए हर गंगा घाट पर यहाँ पर देखिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष आप देख रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर गंगा घाट पर पुलिसकर्मियों की तैनाती आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो महिला पुलिसकर्मी है वो तस्वीरों में नजर आ रही होंगी और प्रशासन ने गंगा घाट पर जो है वो वैकल्पिक तालाब का निर्माण करवाया है और लोगों से लगातार अपील डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है कि इसी वैकल्पिक तालाब में वो प्रतिमाओं का विसर्जन करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कंट्रोल रूम बनाया गया, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। आप लोग क्या इंस्ट्रक्ट। बिहार के महकमे अक़लियती फलाह के वजीर जमा खान आज इमारत शरिया के मरकजी दफ्तर पहुंचे और नए अमीर शरीयत मौलाना फैसल रहमानी से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नए अमीर शरीयत मौलाना फैसल रहमानी ने कहा कि वो इमारत शरिया के उन कामों को तरजीही बुनियाद पर करने की कोशिश करेंगे जिन कामों को लेकर साबिक अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी काफ़ी संजीदा रहे। उन्होंने कहा कि स्कूलों और दारुल क़ज़ा के क़याम को लेकर इमारत शरिया काम करेगी। वहीं मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने के ताल्लुक से भी नए इक़दाम किए जाएंगे। वहीं वज़ीर बराए अक़लियती फ़लाह जमा खान ने कहा कि वो नए अमीर शरीयत का इस्तक़बाल करते हैं। वज़ीर के मुताबिक आने वाले दिनों में महकमे अक़लियती फ़लाह की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों के ज़रिए वो इमारत शरिया की मदद करेंगे। देखिए, मैं पहली बात कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जमा खान साहब का कि वो तशरीफ़ लाए और मुझसे मुलाकात की। बहुत शुक्रिया आपका। अभी असल बात यह है कि मौसूफ़ का गले का ऑपरेशन हुआ है कुछ दिनों पहले, तो अभी गला ख़राब है। तो इंशाअल्लाह हम लोगों की मुलाकात फिर 15 दिन के बाद होगी, फिर उसमें गुफ्तगू होगी। लेकिन अभी जो थोड़ी गुफ्तगू हुई है उसमें माशाअल्लाह हम लोगों ने ये अभी बात की है कि हम लोग साथ मिल करके काम करेंगे इंशाअल्लाह। और जो लोन का प्रोग्राम है माइनॉरिटीज़ के लिए, ये जो हॉस्टल का प्रोग्राम है, उस बजट को एग्जॉस्ट करने का इरादा है इस साल इंशाअल्लाह। तो ये बात अभी हुई है। अभी हम लोग दोनों आज बात किए हैं, चूँकि उपचुनाव चल रहा है, कल मुझे निकल जाना है उपचुनाव में। आने के बाद 28 तारीख को लौटेंगे हम लोग, 30 को चुनाव है। उसके बाद 10 तारीख के अंदर हम लोग बैठेंगे। मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपके द्वारा कि हम लोग डिपार्टमेंट का जैसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम लोग उसको व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे हॉस्टल की व्यवस्था है या मेडिकल में भी कुछ हम पैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को है जो हम लोग बैठ कर बात कर लेंगे। डिसीजन हम ले लेंगे, तो हमको समय चाहिए इसमें। करेंगे आप? एकदम करेंगे, निश्चित करेंगे इंशाल्लाह। तो आज जो मुलाकात करने आए हैं इसको किस नज़रिए से देखा? आज मैं मुबारकबाद देने आया हूँ, चूँकि आप क्या सब लोग जानता है इस चीज़ को कि यहाँ से नेतृत्व पूरे देश को मिलता है, कई प्रदेशों को मिलता है। तो परसों यहाँ चुनाव था, जब भी था, तो मैं कल ही आने वाला था। कल शायद आप नहीं थे, जानकारी हुई, मैं आज आ गया मुबारकबाद देने के लिए।
फिर निश्चित जो आपने पूछा है मुझे सवाल, उस सवाल को दोबारा मैं कहना चाहता हूँ। मैं क्या, मेरे खुद माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए इसमें क्या करना होगा, जो आप कहें इंशाल्लाह मैं पूरा करूँगा, आगे बढ़ूँगा। इस मर्तबा दुर्गा पूजा कारोबार के लिहाज से भी काफ़ी बेहतर रहा। फल से लेकर कपड़ा, गाड़ियां समेत पूजन की अशिया का भी अच्छा कारोबार हर बाजार के कारोबार को उम्मीद से बेहतर बताया जा रहा है। 9 दिनों तक मां दुर्गा की उपासना का पर्व नवरात्र अब खत्म हो चुका है। इस पूरे नवरात्र की अगर बात कर लें तो राजधानी पटना में 200 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है। इस वक्त हम राजधानी पटना के कृषि उत्पादन बाजार समिति फल मंडी में हैं और यह फल मंडी बिहार की सबसे बड़ी फल मंडी है। बिजनेस अच्छा चला, इसलिए कि नवरात्र की वजह से जानते हैं सरकार की बहुत उपलब्धि रही। सरकार के छूट के वजह से कारोबार, यहाँ फल के व्यवसायियों को अच्छा कारोबार करने को मिला। और वाकई में बाजार ने भी दिखा दिया है कि कोरोना का प्रभाव जैसे ही खत्म हुआ है, न केवल फल व्यवसाय बल्कि दूसरे व्यवसाय भी जो हैं वहां भी उत्साहजनक परिणाम सामने आए। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भारत जल्द ही 100 करोड़ वैक्सीन देने वाला दुनिया का पहला मुल्क बनने जा रहा है, जिसे लेकर मुल्क भर में जश्न मनाया जाएगा। साथ ही बिहार में एक मरतबा फिर मेगा वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जाएगी। वजीर सेहत का कहना है कि वैक्सीनेशन में बिहार ने बेहतर मुजाहरा किया है। अगले कुछ दिनों में हिंदुस्तान 100 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण करने वाला देश बनने वाला है। ऐसे में अब सबसे बड़ा उत्सव मनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। तो बिहार में क्या तैयारी हो और क्या मेगा वैक्सीनेशन अभियान फिर से चलाया जाएगा, हम बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे से। क्या कहेंगे सर, अब 100 करोड़ की बारी? वास्तव में देश के लिए बहुत बड़ा वो दिन होगा जब देश 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करेगा। और 100 करोड़ का जो लक्ष्य पूरा होगा वह देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ा समाचार होगा। ये मुफ्त टीकाकरण अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है और दुनिया में किसी भी देश में 100 करोड़ टीकाकरण का कार्यक्रम मुफ्त में नहीं किया गया है। अगले मैं समझता हूँ 4-5 दिनों में 19 या 20 तारीख को हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और पूरा देश उस दिन इसकी खुशियाँ मनाएगा। बिहार भी इसकी खुशी मनाएगा। बिहार के हर गांव तक इस बात की खुशी मनाई जाएगी कि जहां देश ने 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया है, बिहार भी 6 करोड़ के आंकड़े को पार करके आगे बढ़ गया। आज तक ही हम लगभग 6 करोड़ 15 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। तो एक ऐतिहासिक दिन अगले 4-5 दिनों के बाद। महकमे मौसमियात ने एक मरतबा फिर बिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में कम दबाव का हल्का बना हुआ है और आइंदा 48 घंटों में पूरे बिहार में बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से एक बार फिर से बिहार में बारिश का सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए राज्य के सभी 38 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और बारिश की संभावना जताई है। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, आज दक्षिण बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा समेत 19 जिलों में आज बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि कल की बात करेंगे तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में भी दोनों जगह अलर्ट रहेगा, यानी बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बांका, जमुई, मुंगेर समेत राज्य के सभी 38 जिलों में कल के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यानी अगले 48 घंटे तक लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की गई है। साथ ही बारिश को लेकर पूर्वानुमान जताया गया और कहा गया है कि राज्य में अब कल सुबह से गुलाबी ठंड का एहसास भी होगा।